हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग है ना, जैसा कि पिछले पैटर्न देखा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस बी स्क्वायर पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपको कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बनेगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तभी बनेगा है ना, उन तभी सभी स्टूडेंट्स से तभी बनेगा जब क्वेश्चन पे आपकी पकड़ और आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अगर आप इसको 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए और अचानक से कोई लड़का या लड़की आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना। कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये नहीं कि सब क्वेश्चन हलवा ही मिलेगा आपको। ठीक है। इसलिए आप दिमाग लगाइए, और ये सब क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा ना तो आपका दिमाग की सोच जो है ना वो बढ़ेगा। कैसे सर? आगे देखिए सर। ये जो स्पेशल टाइप्स बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैं लिखा हुआ हूँ। कहीं भी देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया सर कि 2 टर्म होना चाहिए। यहाँ तो 2 टर्म दिख रहा है सर, यहाँ 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ 3 टर्म दिख रहा है। बीच में माइनस होना चाहिए सर, कहीं भी माइनस नहीं है। तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह के पैटर्न के आते हैं, इसका मतलब ये एक स्पेशल डिमांड कर रहा है, और वो डिमांड ये करता है कि आप समथिंग शुड बी एडेड और समथिंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला सर, कुछ ना कुछ आपको ऐड करना होगा या कुछ ना कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। देन आफ्टर दैट है ना, ये फॉर्म बना लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो कैसे बनाएगा दोस्तों? तो आइए एक बार सीखते हैं, सीखिए मेरे साथ। सबसे पहले सर, ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में जो है उसको लिखना शुरू कीजिए। क्या आप x4 और +4 जो था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना दोस्तों? आप बोलिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से अब आप फार्मूला लिखना शुरू कीजिए। सर फार्मूला क्या होता है? तो ऐसे क्वेश्चन का फार्मूला का जो बेसिक ढांचा है ना, वो डिपेंड करेगा a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी 2 ढांचे पे ये सवाल टिका हुआ है। ठीक है ना। तो आपने देखा सर a स्क्वायर + b स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस लिखिए, क्या होता है 2ab, तो 2 लिखिए। a का वैल्यू यहाँ से देखो x स्क्वायर है, और b का वैल्यू यहाँ से देखो तो 2 है। अब ये एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है, तो यही एक्स्ट्रा आपको घटा देना होगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। सर ये मैंने ऐड किया था, ये पूरा टर्म, यही पूरा टर्म आप यहाँ पे माइनस के साथ घटा दीजिए। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये देखिए, अगर घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, और ये जो बचेगा ये ही बचेगा। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ये स्टार्टिंग के 3 टर्म जो है ना, ये आपको किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन गया होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं सर, ये प्लस है यहाँ पे 2ab, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले फार्मूला पे जा रहा है, क्योंकि + 2ab यहीं होता है। अगर माइनस रहता तो फिर ये फार्मूला पे जाता, लेकिन चूंकि प्लस है तो अब आप जान रहे हैं कि सर a का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, सर b का वैल्यू कितना है 2, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a × b, यही लिखा हुआ है ना दोस्तों। और वहाँ पे गुना करके लिख दीजिए, 2 × 2, तो आप बोलेंगे सर 4x स्क्वायर। यहाँ से पैटर्न आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक टर्म मानेंगे तो ये a का ही स्क्वायर है, और इसको b मानेंगे तो ये b स्क्वायर है। अब बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपको मैं समझाने के लिए लाइन वाइन खींच रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो x स्क्वायर + 2 और माइनस का 4x, और जब घटाएंगे तो याद रखिएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो a + b, अच्छा यहाँ +b तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ये था इसका सॉल्यूशन। तो आपने कहा a + b, a माइनस का b, क्योंकि सर b की जगह पे 4x है, a की जगह पे ये था, तो हमने यहाँ a लिखा, यहाँ पे b लिखा, दोनों के बीच में प्लस लिखा, क्योंकि फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b, a - b। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अब आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और फिर से सीखेंगे। ठीक है। वीडियो को पॉज कर बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से समझिए। नहीं आता समझ में फिर से रिवाइंड कीजिए, एक एक चीज़ सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर
4/x², यही है ना दोस्तों, आराम से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं सर ये तो x² है। सर इस सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा। चलिए अब फार्मूला में होता है प्लस लिखते हैं, 2 लिखते हैं, a का वैल्यू यहाँ से x और b का वैल्यू यहाँ से 2/x। चूँकि ये एक्स्ट्रा टर्म जोड़े हैं ना, तो यही एक्स्ट्रा टर्म को आप घटा दीजिए। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ सर कि ये फिर से देखिए एक फॉर्म बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो x के जगह पे x लिखें, b के जगह पे 2/x लिखें और इसका होल स्क्वायर करिए। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना तो आपको यही 3 टर्म मिलेगा। देखिए ना ध्यान से, x² + 2/x² + 2a × b, यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, वहाँ पे गुना करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और ये x क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, तो बचेगा बस 4। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया सर a² - b²। अभी भी नहीं फॉर्म दिख रहा है तो आप इसको फॉर्म पे बनाएं। सर आप इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो बन गया, a की जगह पे ये पूरा टर्म है और b की जगह पे 2 है। ठीक है सर, ऐसा रहता है तो आप क्या बोले सर, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर एक बार स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया ना तो समझिए सवाल आपका ख़त्म हो गया, और एक बार घटा दीजिए तो x + 2/x - का a, और यही सॉल्यूशन था दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग समय लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको आप VBI मार्क कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर किसी भी टीचर को अगर आप ये सवाल दे दीजिए उठाकर, है ना, तो वो पहले बारे में शायद वो फंस जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर अपने सर्किल में किसी भी दोस्त से पूछ लीजिए, वो कहेगा हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, और वो उन्हीं लोगों से बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस में रहेंगे। अब आपको कैसे याद रखना है सर कि अगर कभी भी +1 कर अगर थर्ड टर्म में है ना, तो आप ऐसे सवाल को याद रखेंगे कि +1 अगर एक्स्ट्रा टर्म रहेगा तो कैसे सर ने बताया था सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x4 है +1/x4 है और +1 है ना, यही था ना दोस्तों। अब मैं इसमें चेंज करूँगा, क्या चेंज करूँगा, देखिएगा ध्यान से, यही था आपका क्वेश्चन। क्या मैं इस टर्म को अगर ऐसे कर लिख दूँ तो आपको कोई तकलीफ़ होगा, +2 - 1। अब हर सवाल में जहाँ भी अगर आपको सर एक्स्ट्रा +1 दिखता है तो आप हमेशा उसको इस पैटर्न में लिखिए, +2 - 1 कर। क्यों, क्योंकि +2 - 1 करेंगे तो +1 ही आएगा। ये दरअसल यही चीज़ को मैंने ऐसे करके लिखा ताकि मैं इसको फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूँ। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, आराम से पेशेंस रखो। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, तो थोड़ा सा पहले तुम लिखोगे x² का होल स्क्वायर, यहाँ पावर 4 है तो इसको लिखोगे x² का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूला में क्या होता है 2 × a का वैल्यू देखो तो कितना है x² और b का वैल्यू कितना है तो 1/x²। ठीक है, और -1 था तो आपने -1 लिखा या नहीं लिखा, आप बोलेंगे हाँ सर। अब देखो तो x² से x² कट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो +2 आएगा। यही चीज़ ऊपर वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना, अगर मैं इससे काट दूं तो 2 × 1 क्या आएगा, +2 ही ना आएगा जी, +2 - 1 तो यही चीज़ ना लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है ना, कि इस तरह से आपको लिखना है और ये होल स्क्वायर का ये बनेगा फॉर्मेट, है ना। मैं चाहता तो इसके बाद डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन बहुत लड़कों को 90% लड़कों को नहीं समझ में आता कि सर इसके बाद आपने ये स्टेप कैसे लिख दिया, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दरअसल, है ना, ये x² से x² कट जाएगा तो +2 का +2 रहेगा और -1 तो -1 है। ऐसा करने से क्या हुआ सर कि ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन गया, और चूंकि यहाँ +2ab है इसलिए ये बना फार्मूला x² + 1/x² का होल स्क्वायर और माइनस का 1। बात समझे या नहीं समझे सर, ये फॉर्मेट बना लिया ना, a² - का b², क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। सर ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। अब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो a + b और a - का b। अब लड़के कहेंगे सर ये तो सॉल्व हो गया, बड़ा इजी था। नहीं,
अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब फिर से देखिए कि सर यहाँ पे फिर से +1 बन रहा, हमने बोला +1 बनना चाहिए, तो जब भी +1 बनेगा तो वो आगे फर्दर ब्रेक करेगा, लेकिन -1 वाला ब्रेक नहीं करेगा, याद रखिएगा, +1 वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब मैं इसको अब आगे मैं अगर प्रोसीड करूं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x का होल स्क्वायर, यहाँ 1/x है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/x का होल स्क्वायर, प्लस होता है फॉर्मूला 2 इंटू a इंटू बी, तो x इंटू 1/x लिख सकता हूँ। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट आराम से समझेंगे। सर +2 है ना, और इसमें से अगर मैं -1 कर दूँ तो हटाओ पहले, लो भाई, है ना, आराम से समझो, है ना, एक एक स्टेप खोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा +2 -1 और इसको जस्ट का तस उतार दूंगा, x² + 1/x² माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए तो अगर +2 में से 1 जाएगा तो क्या +1 बचेगा, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यही टर्म को मैंने ऐसे लिखा, जैसे यहाँ पे +1 था तो +2 - 1 लिखा था, इसको भी मैंने वैसे ही लिखा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर ये फॉर्मूला बनाएगा, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, x² 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1/x और फिर -1 था, और यहाँ पे था ब्रैकेट में आपका x² + 1/x² माइनस का 1, यही था क्वेश्चन ना दोस्तों। हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, है ना, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। अब देखिए इस x से ये x तो कट ही जाना है, तो +2 - 1 यही टर्म को मैंने ऐसे और एक्सपेंड करके लिखा ताकि आपको समझ में आए ये किसका होल स्क्वायर है। अब आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ कि सर ये x + 1/x का तो होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे -1 है तो आप -1 दीजिए, यहाँ पे जो बचा वो लिखिए x² + 1/x² और माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये a हो गया, है ना, ये टर्म a और ये टर्म b हो गया, तो क्या ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, a² माइनस का b², क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो आप इसको 1 स्क्वायर करके लिख लीजिए अपने समझने के लिए। अब इसको हटा देता हूँ, अब दिख रहा है सर a² माइनस का b², तो फिर एक बार जोड़ देंगे सर, जोड़ देंगे +1 और एक बार घटा देंगे सर, और ये जैसा टर्म था वैसा ही लिख दीजिए, x² + 1/x² और माइनस का 1। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किए आप, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला में जो होता है ना दोस्तों, है ना, यहाँ पे 2 - 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ -2 + 1 करते तो, है ना, -2 और +1 करते तो इसको भी तो लिख सकते थे। थोड़ा सा मैं इसको स्पेशल एक्सपेंड कर दिखाता हूँ। सर x² + 1/x² है, क्या मैं इसको -2 + 1 करके लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि यही टर्म तो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब क्या करेंगे सर, तो देखो x² इसको लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा सर, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, है ना, माइनस, ठीक है, क्योंकि इस बार माइनस है तो माइनस देखिएगा ना, 2 इंटू a इंटू का b और फिर +1 है तो आपने लिखा हाँ सर बिल्कुल। इसी चीज़ को मैं ये लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि x कट जाएगा तो -2 + 1 आएगा या नहीं आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। ऐसा करने से ये फार्मूला बन गया किसका, x - 1/x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आ गया a² - b², तो आप क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ कि सर ये तो बन गया a + b, ठीक है, a + b और a माइनस का b, ठीक है। नहीं तो लड़के लोग यहीं पे आंसर बोल देंगे कि सर यहाँ पे आंसर हो गया फाइनल, और आप बुक में भी देखेंगे तो यहीं पे आंसर देगा, लेकिन ये अभी और स्प्लिट हो सकता है, और इसको फिर हम फर्दर अगर स्प्लिट करेंगे तो ये टर्म आएगा, है ना, तो यहाँ से ये आंसर अभी इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन है यहाँ पे दोस्तों, एक स्टेप और बढ़ेगा जो बुक में बाय मिस्टेक दिया हुआ है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये और बढ़ेगा। तो यहाँ से एक आया x + 1/x + 1, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, फिर आ जाएगा सर x - 1/x + 1
इंटू में फिर आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस का 1। ये होना चाहिए फाइनल आंसर। अब बात समझ रहे हैं कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। इस टर्म को मैंने अलग से एक्सपैंड कर कर यहाँ से दिखाया है आपको, ठीक है ना। तो ये था पूरा एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब इस जितना भी सर चल रहा है वो स्पेशल टाइप्स का प्रॉब्लम चल रहा है, जो बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अगर आप देखिए सर, यहाँ पर भी 3 टर्म है और हमको पता कैसे चलेगा सर कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। इसका कोई दवा नहीं है कि आपको मैं घोल कर दिला दूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ही बनेगा, है ना। आपको दिखना चाहिए सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पावर 4 दिख रहा है, यहाँ पावर 4 दिख रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में सबको लिखना शुरू करेंगे आप। कैसे? तो आप एक बात बताइए हमको, क्या मैं इसको फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ, x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 और माइनस का कर दूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है, समथिंग शुड बी एडेड और समथिंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, क्या यही टर्म ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। आप बोलेंगे कैसे सर, 2 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बचेगा या नहीं बचेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सर ये देखिए फॉर्म बना रहा है क्या। तो इसको आप लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अलग से लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये फार्मूला बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक बात जीवन में याद रखना सर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दोनों मायने सेम ही है दोस्तों, है ना। तो प्लस 2ab बाद में लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये किसका फार्मूला बन गया, आप बोलेंगे सर ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं आप। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो ए स्क्वायर है, क्या इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, तो बोले हाँ सर क्यों नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए की जगह पे हो गया और ये बी की जगह पे, तो एक बार जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ध्यान से, सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो है सर a इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू बी माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो कभी भी देखिए ब्रैकेट के अगर बाहर कुछ कॉमन है क्या, आप बोलेंगे सर यहाँ ब्रैकेट के बाहर a है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर b है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है क्या, तो सर यहाँ तो a माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ b माइनस 1 लिखा हुआ है, सर ब्रैकेट के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है। कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप लोग ब्रैकेट के बाहर में जो टर्म है ना, उसको पहले ब्रैकेट के अंदर बारी बारी से मल्टीप्लाई करें। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब प्लस ए का ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर, प्लस ए का जब माइनस 1 में गुना होगा तो माइनस का, माइनस बी का जब बी में गुना होगा तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी का जब माइनस 1 में गुना होगा तो प्लस का बी। अब देखिए सर ए स्क्वायर वाले को दोनों एक साथ करिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए और प्लस बी, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ध्यान दीजिए, क्या ये फार्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जिनको दिक्कत हो रहा है देखिए ध्यान से, है ना, थोड़ा इसको बढ़िया से मैं करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब कहेंगे सर हाँ यहाँ तो दिख गया सर, अब यहाँ पे a दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, माइनस का a प्लस बी। आप अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए a पहले निगेटिव था, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया, b पॉजिटिव था तो ब्रैकेट के अंदर निगेटिव हो गया माइनस कॉमन लेने से। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी। सर a माइनस बी दोनों में कॉमन है,
तो आप दोनों में से a माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए। जब यहाँ से ये टर्म निकल गया तो बचा क्या, a प्लस बी, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ से ये टर्म निकल गया तो बचा क्या चीज़, सिर्फ 1, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सर हमने, ठीक है ना, इस है ना क्वेश्चन को लिया और सॉल्व किया। ठीक है ना, एक पैटर्न मैं और लेता हूँ इसके बाद सवाल, फिर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। देखिए स्टूडेंट, है ना, अगर मैं आगे अब क्वेश्चन लूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और ये संभव नहीं है कि नेक्स्ट पैटर्न के सवाल को आगे मैं प्रोसीड करूँ। इसके लिए मुझे एक और क्लास चाहिए होगा। ठीक है ना, तो अभी भी आपके पास समय है कि इतना सारा मैं बता चुका हूँ, अब आप एलिजिबल हैं कि एक्सरसाइज जो है आप पूरा 3B कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट करिए, है ना, और अगर बनाने के दरमियान अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। डायरेक्ट आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। बस क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, सॉल्व कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जैसे सुविधा होता है दोस्तों, मैं सारा फैसिलिटी दे रहा हूँ, है ना, कि अगर आप ऑफलाइन में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप हमसे पूछिए, है ना। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पूछा कीजिए, तब आप सीखेंगे। अगर जो लड़का डाउटे नहीं पूछेगा वो जीवन में कभी कुछ सीखेगा ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी को पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन में मैं देखता हूँ कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो निकल कर आ जाता है 40 क्वेश्चन के डाउट में, है ना। अगर 40 क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो उसमें से 20-22 क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, है ना, कि बनाने का चैप्टर एक्सरसाइज 3B आप लोग फिर से बनाइए। अगर नहीं बना है तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, दोनों पार्ट को, है ना। 3B का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसका नाम होगा पार्ट 3, तब जाके आपका ये पूरा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है ना, एक आध वो क्वेश्चन अभी छूटेगा, उसके लिए आप छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए। जब मैं ये 3rd पार्ट लेके आऊँगा तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं एक्सरसाइज में एंटर करूँगा और 1 से स्टार्ट करूँगा, 40 तक पूरा सॉल्व कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, वीडियोज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और जो लड़के अगर प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा बहुत सारा वीडियोज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप एक एक कर वीडियोज़ को ज़रूर देखें। जिनको जो ज़रूरत होता है वो करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।